इस वीडियो में हम 10 ऐसी बातों पर चर्चा करेंगे जो एक शिक्षक को अवश्य जानना चाहिए। सबसे पहले, मिशन प्रेरणा क्या है? मिशन प्रेरणा उत्तर प्रदेश सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसके माध्यम से बेसिक शिक्षा विभाग के 1.6 लाख विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। इस मिशन में बुनियादी गणित का विकास एवं समझ के साथ पढ़ने की दक्षता का विकास करना प्रमुख उद्देश्य है। मिशन प्रेरणा का स्लोगन है उत्तर प्रदेश प्रेरक प्रदेश। प्रेरणा लक्ष्य क्या है? बेसिक शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन करने के लिए कुछ न्यूनतम लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं जिसे प्रेरणा लक्ष्य कहते हैं। यह प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक विषय के लिए अलग अलग है। फिलहाल अभी भाषा और गणित की ही चर्चा की गई है क्योंकि ऐसा विश्वास है कि भाषा और गणित की दक्षता विकसित होने पर शेष सभी विषय ग्राह्य हो जाएंगे। प्रेरणा सूची क्या है? प्रेरणा लक्ष्य में जो न्यूनतम दक्षताएं बताई गई हैं उनकी लिस्ट ही प्रेरणा सूची है। प्रेरणा सूची हमारे लिए लक्ष्य निर्धारित करती है कि हमें कम से कम बच्चों में किन दक्षताओं का विकास कर लेना है। क्या है प्रेरणा तालिका? प्रेरणा सूची की दक्षताओं को प्राप्त करने के प्रयास में हमने जो लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं उनकी लिस्ट प्रेरणा तालिका है। यह प्रत्येक बच्चे के लिए विषयवार अलग अलग हो सकती है, या यूँ कहें प्रेरणा सूची में दी गई दक्षताओं के आधार पर प्रत्येक बच्चे की उपलब्धि दर्ज करने के लिए जो तालिका प्रयुक्त की जाती है उसे प्रेरणा तालिका कहते हैं। QR कोड क्या है? QR कोड का पूरा नाम है क्विक रिस्पांस कोड। QR कोड एक तरह का मैट्रिक्स बार कोड होता है जिसे मशीन पढ़ सकती है। इस कोड में किसी भी आइटम के बारे में जितनी जानकारियां संग्रहित रहती हैं उसे पढ़ने वाली मशीन उन जानकारियों को डिकोड करके हमारी भाषा में प्रस्तुत करती है। QR कोड 2 डायमेंशनल थिंग्स को पढ़ने के काम आता है। इसका आविष्कार 1994 में एक जापानीज़ ऑटोमोटिव कंपनी डेंसो वेव ने किया था। AR कोड क्या है? AR कोड को ऑगमेंटेड रियलिटी कोड कहते हैं। AR कोड एक ऐसा बार कोड है जो किसी इन्फॉर्मेशन को 3D एक्सपीरियंस के साथ दिखाता है। इसका उपयोग प्रायः प्रोडक्ट पैकेजिंग, बैनर एंड पोस्टर्स, बिजनेस कार्ड, स्टिकर्स आदि पर किया जाता है। निपुण भारत योजना क्या है? 5 जुलाई 2021 को शिक्षा मंत्रालय द्वारा निपुण भारत योजना की शुरुआत की गई है। निपुण NIPUN इसका पूरा नाम है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। इस योजना के माध्यम से बच्चों को आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता का ज्ञान दिया जाएगा। निपुण योजना का लक्ष्य है 2026-27 तक प्रत्येक बच्चे को तीसरी कक्षा के अंत तक पढ़ने, लिखने एवं अंकगणित सीखने की क्षमता प्रदान करना। इस योजना का कार्यान्वयन स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग करेगा। निपुण भारत योजना समग्र शिक्षा का ही एक भाग है। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 5 स्तरीय तंत्र स्थापित किया जाएगा। इसे राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और स्कूल स्तर पर संचालित किया जाएगा। ये इसके 5 स्तर होंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए निपुण भारत योजना की शुरुआत की गई है। आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता का अर्थ है बच्चे में पढ़ने, लिखने, बोलने और व्याख्या करने के कौशल का विकास करना।
जिससे बच्चे भविष्य में सहज ढंग से शिक्षा प्राप्त कर सकें। डिजिटल इंडिया योजना क्या है? डिजिटल इंडिया एक सशक्त तकनीकी समाधान है जो पिछले कई वर्षों से बुनियादी ढांचे के निर्माण में योगदान दे रहा है। डिजिटल इंडिया आज स्टार्टअप प्रोग्राम, डिजिटल शिक्षा, डिजिटल बैंकिंग, कृषि एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, स्मार्ट सिटी बनाने में, शासन, प्रशासन तथा खुदरा प्रबंधन आदि क्षेत्रों में आधार के रूप में कार्य कर रहा है। दीक्षा क्या है? वैसे तो दीक्षा का अर्थ होता है गुरु के पास रहकर सीखी गई शिक्षा का समापन, लेकिन आधुनिक दीक्षा DIKSHA का अर्थ है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। दीक्षा गुरु से दूर रहकर शिक्षा की शुरुआत का एक एकीकृत प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से सभी बच्चे कहीं भी और कभी भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। निष्ठा क्या है? निष्ठा NISHTHA इसका पूरा नाम है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। इसे हिंदी में स्कूल प्रमुख और शिक्षक की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल कहते हैं। निष्ठा केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया मुफ्त शिक्षक प्रशिक्षण प्रोग्राम है। इस योजना के तहत देश के लगभग 42 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षण देने का प्रावधान रखा गया है। इसकी शुरुआत मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय द्वारा किया गया था। ध्यान रहे, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय का नाम अब शिक्षा मंत्रालय है।